आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ा? क्या आपने अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर किया? आपने किया? वेरी गुड। अच्छा, आपको कहानी आ गई? सब समझ में आता है? बहुत अच्छा, आप बहुत समझदार हो। वेरी गुड। चलो, आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। किंतु पार्ट 4 को पढ़ने के पहले आइए हम ईश्वर को आमंत्रित करते हैं और ईश्वर हमें अपनी बुद्धि से संपन्न कर देंगे और हमें यह पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम आपको एक और बार इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम धर्म शिक्षा पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपके इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस सुंदर पल के लिए आपकी महिमा गाते हैं और आपसे कृपा मांगते हैं कि अपने आत्मा को भेजकर हमें हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें अपने सहायक को प्रदान कीजिए ताकि हम आपके बारे में और भी अधिक जान सके। हे पवित्र कुंवारी मरियम, हमें आपकी तरह ईश्वर की बातों को सुनने में आनंद लेना सिखाइए। हे स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। आप सभी को जय यीशु। आइए हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 का शीर्षक है पाप के कारण सजा। जब आप स्कूल में जाते हो, क्लास में मैम कहती है, आपकी टीचर कहती है, मस्ती मत करो, आपस में बातें मत करो, होमवर्क करो। और जब हम सब ये नहीं करते हैं, या तो फिर जब मैम कहती है मस्ती मत करो और हम मस्ती करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? सजा मिलती है। जब हमें कहा जाता है होमवर्क बराबर करना है और हम होमवर्क नहीं करते हैं, तो क्या मिलता है? सजा मिलती है। अब ये सजा क्यों मिलती है? सजा इसलिए मिलती है कि हम उस गलती को फिर से दोबारा न दोहराए। इसी प्रकार आज इस पार्ट 4 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कहानी थोड़ी तो याद होगी ना? आपको याद है? वेरी गुड। अब पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? ईश्वर ने हमें बनाया। पार्ट 2 में ईश्वर ने सुंदर अदन वाटिका हमें दी और पार्ट 3 में आदम और हेवा से गलती हुई। अब पार्ट 4 में क्या होता है? पार्ट 4 में गलती के कारण सजा मिली है। जैसे कि हमें याद है कि ईश्वर ने सुंदर बगीचे में हमारे आदि माता पिता को रख दिया और कहा, बीचों बीच वृक्ष का फल तुम मत खाना। और हमारे आदि माता पिता एक आनंद भरा जीवन जीते हुए उस अदन वाटिका में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। पर जैसे ही शैतान ने उनके जीवन में दुख लाया, आज्ञा का उल्लंघन करवाकर उनका जीवन दुख से भर गया। अब सुनिए क्या होता है। जैसे ही ईश्वर, पिता ईश्वर, सृष्टिकर्ता रोज उनके पास में आया करते थे, उनके साथ में चलते थे, उनसे बातें करते थे, जैसे हमारे माता पिता हमारे साथ में बातें करते हैं, खेलते हैं। किंतु जब हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं
तो क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ में खेलते हैं? नहीं। वो आपसे अच्छे से बातें करते हैं क्या? नहीं। वो आपसे गुस्सा हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ईश्वर भी आदम और हेवा के साथ में बहुत ही दोस्ती और मित्रता जैसा संबंध बना के रखते थे। पर जैसे ही आदम ने और हेवा ने इस फल को खाया और आज्ञा का उल्लंघन किया, वैसे ही इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। अब वो कैसे हुआ? आदम और हेवा की आंखें खुल गई। उन्हें भला और बुरा समझ में आने लगा और उन्हें यह समझ में आने लगा कि वे नंगे हैं और नंगा रहना हमें शर्म की बात है ना। वैसे ही आदम और हेवा को शर्म लगने लगी। उन्हें यह समझ में आया कि यह कुछ बुरा है। बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को छुपाने लगे और घनी झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। अब शर्म कब आती है? जब हमें लगता है कि कुछ गलत है। अब पिता ईश्वर उनसे मिलने के लिए जैसे वे आते थे वैसे आज भी आए और उन्होंने कहा, आदम, आदम। आदम का पता नहीं, कहाँ है आदम? फिर पिता ईश्वर ने कहा, आदम तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम कहाँ हो आदम? जैसे ही आदम ने ईश्वर के आने की आवाज सुनी, आदम डर गया। क्यों डर गया? वेरी गुड। आदम इसलिए डर गया क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया था। और हेवा भी डर गई। क्यों? क्योंकि हेवा ने भी आज्ञा का उल्लंघन किया था। अब ठीक है, पिता ईश्वर से आदम ने कहा, मैं नंगा हूं इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता। तो ईश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? तब ईश्वर ने कहा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया जिसे मैंने मना किया था? तब आदम क्या कहता है? आदम ने क्या कहा होगा? उसने कहा होगा नहीं। अच्छा, उसने कहा होगा हाँ। आदम ने कुछ और कहा। आदम ने कहा, मैंने नहीं खाया, आपने जो स्त्री मुझे दिए थे ना, हेवा, उसने मुझे खिलाया। अब हेवा भी क्या कहने लगी? नहीं नहीं, मैंने नहीं खिलाया, वो सांप है ना, सांप, उसने आके मुझे बहकाया और मैं बहकावे में आ गई। इस प्रकार से आदम हेवा पर, हेवा सांप पर, सर्प पर एक दूसरे पर दोष डालने लगे। अब यहाँ आती है बात सजा की। सजा क्यों? क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन किया गया है। अब ईश्वर ने कहा, हे सर्प, तुम्हारी सजा यह है कि तुम सभी जानवरों में शापित कहलाओगे, पेट के बल चलोगे और मिट्टी खाओगे। स्त्री की संतान के बीच और तुम्हारे बीच घनी शत्रुता रहेगी। और फिर ईश्वर ने हेवा से कहा, हेवा, तुम्हारी गर्भावस्था का दर्द में बढ़ाऊंगा और तुम बड़े ही दर्द के साथ संतान को उत्पन्न करोगी और तुम हमेशा पति तुम पर शासन करेगा। फिर आदम से कहा, आदम, तुमने भी इस पाप में भाग लिया है, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि तुम कठोर परिश्रम करने के बाद अपनी जीविका चलाओगे और ऊंट, कटारे, कांटे ऐसे वाले खेत में तुम बहुत ही परिश्रम करोगे, किंतु फल उतना नहीं मिलेगा जितना तुम परिश्रम करोगे। सिर से लेकर एड़ी तक पसीना बहाओगे, जब जाके एक टाइम की रोटी तुम्हें मिलेगी। और ऐसी सजा सुनाने के बाद ईश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। प्रिय बच्चों, यह हुआ पाप का फल। आज्ञा का उल्लंघन करने का नतीजा यह हुआ। किंतु देखिए, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ईश्वर को तो पता है सब कुछ, ईश्वर तो सब जानते हैं,
ईश्वर यदि हम एक कमरे में अंधेरे में जाकर भी कुछ गलत काम करते हैं तो ईश्वर वह भी देखते हैं। आपको लगता है क्या कि आदम और हेवा जब फल खा रहे थे तब ईश्वर को नहीं पता था? ईश्वर को सब पता था। ईश्वर को सब पता होने के बाद भी ईश्वर क्यों आते हैं? ईश्वर मनुष्य के पीछे पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ईश्वर प्रेम है और प्रेम के खातिर वे नहीं रुक सकते, वे अपने आप को हमारे से दूर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर उनके पीछे पीछे आए और उन्हें यह एहसास दिलाया कि गलती हुई है और गलती का सजा मिलने के बाद में ईश्वर वापस से उन्हें अपनाएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हम घर पर जब कुछ गलत काम करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हमें भी सजा मिलती है। पर सजा मिलने के बाद में क्या हमेशा अपने मम्मी पापा हमसे दूर होते हैं? नहीं, वे फिर से हमारे पीछे आते हैं और हमें मनाते हैं, बातें करते हैं, फिर से हमारे जीवन में खुशियां आ जाती है। फिर हम गलती करते हैं, फिर हमें सजा मिलती है, फिर हमारे मम्मी पापा वापस से हमसे बातें करते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलते रहती है और हम गलतियों को कम करते जाते हैं अपनी जिंदगी से। ठीक इसी प्रकार पिता ईश्वर भी है। भले ही उन्होंने आदम और हेवा को सजा सुनाई, किंतु फिर भी उन्हें प्यार करते गए। इसलिए तो आज आप और मैं यहाँ पर हूँ। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छा, इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा? यही अच्छा लगा ना कि सजा देने के बाद में भी पिता ईश्वर हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमें हमेशा के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो हमें भी जब हमारे दोस्तों के साथ कुछ गलती होती है तो हमें हमेशा के लिए दूरी नहीं रखना है। थोड़ी देर के बाद में वापस से हमें जाना है और बातें करना है, जैसे पिता ईश्वर हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं। ठीक है? आइए हम एक छोटा सा एक्शन सॉन्ग करते हैं, इस पार्ट पर आधारित है। मुझ पापी को ढूंढने वाले, मेरे साथ कीजिए। मुझ पापी को ढूंढने वाले, मेरा नाम लेकर पुकारने वाले। मुझ पापी को ढूंढने वाले, मेरा नाम लेकर पुकारने वाले। मेरे ईश्वर तू है प्रभुवर, मेरे ईश्वर तू है प्रभुवर। ईश्वर तुझको मैं प्यार करूं, ईश्वर तुझको मैं प्यार करूं। अब आइए पेज नंबर 23 पर हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या काम दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए छोटा सा काम है। यहाँ पर लिखा है ढूंढ के आने वाला ईश्वर है। कौन है? ईश्वर है। और इसे आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार आकर्षित बनाएंगे, कलरफुल करोगे, ओके? और फिर ईश्वर आपको भी अपने प्रेम से भरते जाएंगे। और आगे आप देखिए पेज नंबर 23 पर 6 पिक्चर आपके लिए दिए गए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें से कुछ चित्रों को लेकर आपके लिए रखा गया है क्रम अनुसार। अब इसे देखकर आपको अपने दोस्तों के बीच में और अपने मम्मी पापा के साथ में कहानी बतानी है। आप करोगे ना? ईश्वर के लिए, ठीक है? हम ईश्वर के लिए ये छोटी छोटी कहानी अपने दोस्तों के साथ में और माता पिता के साथ में बांटेंगे। पेज नंबर 24 पर देखिए, वहां पर एक छोटा सा फूल है जिसकी 4 पेटल्स है और इसमें लिखा है, पहली पेटल में लिखा है मेरा स्वर्गीय पिता। दूसरी पेटल में लिखा है यह नहीं चाहता। तीसरी पेटल में लिखा है इन नन्हों में से। और चौथी में लिखा है कि एक भी खो जाए। तो आपका क्या काम है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों पेटल्स से आपको शब्दों को जोड़ना है। और उस छोटे से खंड में आपको लाइन दी गई है
उसमें अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। अब उत्तर क्या होगा? मेरा स्वर्गीय पिता यह नहीं चाहता कि इन नन्हों में से एक भी खो जाए। अब आती है बारी प्रश्न और उत्तर की। आपको उत्तर याद करने में मुश्किल लगता है क्या? नहीं ना? आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो। छोटा सा उत्तर है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ईश्वर के पग चाप की आवाज सुनते ही आदम और हेवा क्यों छुप गए? आपको पता है आंसर? ओके, मैं बताती हूँ। क्योंकि वे डर गए थे। अब दूसरा प्रश्न है, हमारा ईश्वर किस प्रकार का है? अच्छा, प्रेम करने वाला है? हाँ, हमें बनाने वाला है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? हमारा ईश्वर हमें ढूंढ के आने वाला ईश्वर है। जैसे आदम और हेवा को ढूंढ ढूंढ के ईश्वर गए थे ना, वैसे ही इस प्रश्न का उत्तर है, हमारा ईश्वर हमें ढूंढ के आने वाला ईश्वर है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा आज की क्लास का अंत करते हैं। हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आज हमने इस कहानी में यह सीखा कि आदम और हेवा को आपने सजा दी क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था। किंतु आप तो प्रेममय है और आप मनुष्य को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं, चाहे हम कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करें। जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमें समझाते हैं और फिर से प्यार करते हैं, वैसे ही ईश्वर आपका प्रेम है। हम आपको इस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे कृपा मांगते हैं कि हमें आपसे अलग न होने की शक्ति प्रदान कीजिए। और जब भी हमारे बड़े और जो भी बुजुर्ग लोग हैं, हमें जो भी वे बताते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन कर सके और आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।